हेलो फ्रेंड्स, YouTube पर आज मैं काफ़ी दिनों बाद में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। जब इंसान को कम से कम भी 15-20 बार पूरे दिन में प्यास लगती है और ठंडा पानी चाहिए, तो पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था होना जरूरी होता है। मैं सुबह ही व्हाट्सएप चला रहा था, तभी मैंने देखा कि एक मेरा मित्र है जिनका नाम है नरोत्तम जी चावला। तो उन्होंने एक स्टेटस लगा रखा था। उन्होंने जो टीना आता है, पीपा, तेल का पीपा, तो उसको काट करके उन्होंने पक्षियों के लिए काफ़ी अच्छा पात्र बना रखा था पानी पीने के लिए, पक्षियों के लिए। तो फिर मैंने उनको कॉल किया कि भाई किन से बनवाए, तो उन्होंने ये बताया कि मैंने खुद ही काट करके बनाए। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मेरे पास भी काफ़ी पीपे हैं इस तरीके के, तो इसको काट करके पक्षियों के लिए मतलब पानी की व्यवस्था की जाए और इसमें दाना भी डाल सकते हैं, ऐसी व्यवस्था हो सकती है। तो क्यों ना उनके घर पे चल के इन टिन का आकृति चेंज करवा के, इनकी डिजाइन चेंज करवा के पक्षियों के लिए पानी डाल सकें, ऐसा पात्र बनाते उन्हीं से बनवा के लाएंगे। तो अभी मिस्टर अक्षय शर्मा जी आ रहे हैं, उन्हीं के साथ अपन बाइक पे चलेंगे। हमारे अक्षय जी शर्मा आ चुके हैं नीचे, अब बाइक पर चल रहे हैं। ये अक्षय जी शर्मा, वैसे देखा जाए तो अक्षय जी शर्मा का काफ़ी देर से वेट कर रहा था। ये क्या है कि ये समय के पाबंद नहीं है। एक बात तो इनकी देख ली, मोबाइल पे मुझे समय दिया था 10 मिनट में आ रहा हूँ और यहाँ टाइम हो गया आधे घंटे का। आप देख सकते हैं अक्षय जी शर्मा। आप देख सकते हैं नरोत्तम जी के घर पे पहुंच चुके हैं हम, और नरोत्तम जी जाली लगा रखे हैं और अंदर थोड़ा हेलो और अक्षय जी आज गए कि सिर पे, देखिए आप खुद देख सकते हैं बाल कटा के रखे। अक्षय जी थोड़ा सा दिखा तो दीजिए यार। हाँ भाई साहब आ रहे हो ना आप? ये हमारा बाबू, क्या नाम है बाबू आपका? उदय। इसका नाम है उदय। कौन सी क्लास में हो? नर्सरी में। अरे वाह, शाबाश। आपको पीपे का बनाया हुआ एक छोटा सा पात्र दिखा देता हूँ। ये देखिए, पक्षियों के लिए इसमें बीच में पानी डाला जाता है और इसमें पक्षियों के लिए दाने डाले जा सकते हैं। इस तरीके से ऐसा पात्र ये बना हुआ है। ऐसा ही पात्र जो मैं ये टिन लाया हूँ, आप देख रहे हैं, इनका भी ऐसे ही पात्र बनाएंगे। तो थोड़ा सा क्या है कि हमारा शेड्यूल चेंज हो चुका है। इनका हम पात्र बनाने के बजाय पहले इनको हम लगा के आएंगे, फिर बाद में इनका हम इस तरह का पात्र बनाएंगे। देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो इन पात्र को बनाने में कुछ ना कुछ हाथ हमारे भाई साहब अमर जी चावला का भी है। इनसे आपको मिला देते हैं। ये देखिए अमर जी। तो हमारे पास टिन बने हुए हैं, तो हम उनको अब लगाने जा रहे हैं। तो नरोत्तम जी से सबसे पहले यही पूछ लेते हैं कि कहाँ लगाने का विचार है। ऐसा है, रुपेश जी भाई साहब का जो कूला है अपने पास में, अच्छा, खरने के सामने जो अपने मजिस्ट्रेट साहब का जो बंगला है, अच्छा, वहाँ उसके बाहर जो पेड़ है वहाँ पर इनको अपन लगाएंगे। और बाकी देखते चलते हैं, मौका है वारदात में अपन चलते हाँ। लगा देते हैं इनको। 2 पीपे तो बन चुके हैं, 2 पीपे मैं ला चुका हूँ। 2 4 हो चुके, 4 हो जाएंगे। अब आपको उनको भी तैयार करना है। बिल्कुल, साथ मिलके तैयार कर लेंगे। हाँ, और फिर कल का भी प्लान बनाएंगे। कल उनको कहाँ लगाना है? कल नहीं, फिर उसको कल सुबह तो बना दूंगा। अच्छा, कल सुबह तक तो बन जाएगा। खैर शाम को मतलब एक में ना 1 घंटा नहीं लग रहा है, मतलब 1.5-2-2.5 घंटे तक लग रहे हैं मेरे को। 2.5 घंटे तक लग जाते हैं उसमें। लेकिन ये है कि ये जो काम कर रहे हैं ना अपन, हाँ, वास्तव में शानदार मजा आ रहा है इस काम में। और गर्मी इतनी भयंकर बढ़ रही है, आपको सही बताऊं तो मतलब गड़े का पानी देखा जाए ना तो ठंडा नहीं रहता, गरम है। हाँ। बिल्कुल साफ गरम है।
और अपन ये भी सोच सकते हैं कि जब इंसानों को इतनी प्यास लगती है तो बेजुबान पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, उनको कितनी प्यास लगती होगी। और प्यास ही नहीं, आप ये मानो कि जहाँ पानी कम मात्रा में है ना, अच्छा, वहाँ पानी इतना टेम्परेचर पे है जैसे अपन ने कोई गैस पे या चूल्हे पे पानी गर्म कर लिया हो। अच्छा, इतना टेम्परेचर पानी का। मैं बता रहा हूँ, जब मैं हाथ धोता हूँ नल से, तब ये देखता हूँ कि मेरे हाथ ये मानो इतने झुलस जाते हैं। सही बता रहा हूँ मैं आपको, इतना गर्म पानी होता है वो। तो अपन तो ये भी चाहते हैं कि पक्षियों का पानी अपन चेंज भी करते रहें टाइम टू टाइम। सही। चेंज करने से क्या होगा, पानी का जो डिग्री होता है, गर्म तापमान, वो तापमान कम होता रहेगा चेंज करने से। तो अपन ठंडा डालेंगे 2-3 घंटे में। दिन में अपने आसपास में जो जहाँ पर इंडे लगते हैं उस एरिया में अपने को दिन में 4 बार पानी को चेंज करना चाहिए। चेंज करना चाहिए जिससे वो पानी जो पक्षी हैं वो पी सके। मैं तो क्या है कि आपको सही बताऊं तो मैं पहली बार आया हूँ। अक्षय जी ने मुझे कहा था कि भाई आप भी हमारे साथ चलो, तो अक्षय जी के कहने पर मैं आया हूँ। और अक्षय जी ये हमारे साथ में बैठे हैं और ये पीछे ये टिन पड़े हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा था नौरतंगी सर का, तो उसी से मुझे मतलब लगा यार वास्तव में मतलब चीज़ अच्छी है पक्षियों के लिए। मतलब उस जो टिन है उसमें पानी की व्यवस्था भी हो सकती है और साथ ही में जो मतलब दाना, उसमें दोनों चीज एक जगह डाल सकते हैं। और चार पक्षी एक बार में अपना भोजन ले सकते हैं उसमें। बिल्कुल, क्योंकि चारों तरफ से वो क्या है कि खुला हुआ रहता है, तो चारों तरफ से वो मतलब 4 क्या, अगर एक जगह देखा जाए तो 2 पक्षी भी मतलब एक जगह में बैठ सकते हैं। सही है। और अभी रुपए जी सर के घर पे चल रहे हैं, तो आपको उनसे भी मिला दूंगा। खैर मैं इनके साथ ऐसे पुण्य काम में पहली बार आया हूँ, सच बता रहा हूँ। वैसे इन्होंने क्या है कि अक्षय जी सर अपने ये और नौरतंगी सर, दोनों को मैं काफी व्हाट्सएप स्टेटस नौरतंगी सर लगा देते। उनमें मैं देखता था कि कभी रामपुरा में पानी का टैंकर डलवा रहे थे, कभी मछली के लिए क्या होता है सर, मछली के लिए दाना किसका बनता है वो? वैसे वो दाना आटे का भी बनता है और उसमें कुछ मिलाते भी, अलग अलग चीजों की होती है, उसमें मिलाते हैं अपन। तो ये अपने रामपुरा में एक जोड़ा है, तो उसी में मतलब नौरतंगी सर है, रुपए जी सर है और अक्षय जी सर जाते हैं। तो क्या अपन रास्ता भूल गए क्या? अपन थोड़ा आगे थोड़ा पीछे चलते हैं अभी। एक बार फोन करनी। और शायद मुझे ये लगता है कि नौरतंगी सर, अक्षय जी सर और रुपए जी सर तीनों मतलब जब से लॉकडाउन लगा है तभी से पुण्य के काम में लग रहे हैं। और अभी आपको बताता हूँ मैं, जो रुपए जी सर है वो आप सामने देख रहे हैं, वो खड़े हैं और अभी आपको उनसे मिलवाते हैं और देखते हैं मतलब आज कहाँ का प्लान बनवाते हैं। तो चलिए पहले बताते हैं, देखते हैं। ये हमारी टीम है, आप देख रहे हैं रुपए जी सर के बारे में बात कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठक जयराम शाहपुरा, हमारे कार्यकर्ताओं ने नित्य नए प्रयोग करते हुए जो दुनिया में राष्ट्रीय आपदा चल रही है उसके निमित्त इन्होंने जगह जगह पर अपने अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य के हिसाब से इन्होंने कार्य किया है। और अब पिछले 15 दिन से ऐसे स्थानों पर जहां पर हर व्यक्ति पहुंच नहीं सकता और इस राष्ट्रीय आपदा के तहत हमारे पशु पक्षी और जो बेजुबान पक्षी हैं वो उनके लिए पानी और चुगे की व्यवस्था के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने खुद ने स्वयं निर्मित करके इस तरह का चुगा सहित पानी का ये
परिंदा बनाया है और जगह जगह ये इनको स्थापित कर रहे हैं। और इस तरह इससे मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे इस वक्त जो विश्व में महामारी चल रही है उस निमित्त हमारे बेजुबान पक्षी हैं, उनके लिए भी हम जितना कर सकें वो कम है। धन्यवाद। जो टीम हमारे साथ खड़ी है ये एक ऐसी टीम है जो लगातार जो अभी ये महामारी का काल चल रहा है उसमें 60 दिनों से लगातार बिना रुके बिना थके सेवा कार्य लग रही है। अभी मैं एक शख्स से मिलाना चाहता हूँ, नरोत्तम चावला। नरोत्तम जी, आपने अभी तक जितना सेवा कार्य किया है और जिसमें अभी आपने ये बनाया है ये नए तरीके का एक परिंदा, तो ये आपने प्रेरणा कहाँ से ली कि ऐसा परिंदा हो सकता है जो सुबह के साथ साथ पानी भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है? ऐसे परिंदों का सबसे जो मुख्य कारण रहा है उसमें सोशल मीडिया का सबसे पहले मैं माध्यम बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये प्रेरणा मिली है। इसके साथ ही रुपे जी भाई साहब और अक्षय जी शर्मा ने मुझे स्वयं को इस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया था, जो कि इनके द्वारा ही पीपे उपलब्ध करवाए गए थे। और पीपे उपलब्ध करवाने के बाद में आज और कल में इनका हमने बना के इनका पक्षियों के लिए लगा दिया है परिंदा। मेरे साथ खड़े हैं हमारे बड़े भाई, हमारे प्रेरणादायी जयराम भाई साहब, जो हमेशा इनका वृद्ध हस्त हमारे ऊपर रहता है और हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। भाई साहब, जिस प्रकार से जो ये टीम है जो लगातार इतने दिनों से काम कर रही है, तो आप क्या कहना चाहिए इस टीम को? संगठन की योजना के अनुसार हमारे कॉलेज महाविद्यालय विद्यार्थी और प्रेरणा से दिन रात जब भी इनको समय मिला तो इन्होंने जिस दिन से हमारे संगठन ने हमें ये जिम्मेदारी दी और उनके द्वारा हमारे को ये कहा गया कि भाई इस तरह अपने को करना है, तो उसी दिन से ये सबसे पहले तो इन्होंने राशन की किट तैयार करवाई। राशन की किट तैयार करवाकर हर वार्ड में अपने स्तर पर पूरी मेहनत और लगन के साथ जहाँ पर जो आवश्यकता थी, जिनको आवश्यकता उनको सबको घर घर तक पहुँचाया। उसके बाद में इन्होंने सबके लिए सबके लिए बनवाए मास्क मास्क बनवा करके, और 2000 के लगभग तो इन्होंने 3 घरों से इनकी प्रेरणा से 3 जगह इन्होंने तैयार करके जितने भी हमारे शाहपुरा ब्लॉक में, शाहपुरा तहसील में जितने भी अधिकारी थे, सभी सरकारी मशीनरी को व्यक्तिगत हर उनके कार्यालय पर जाकर इन्होंने उनको भेंट किए। और उसके बाद में इन्होंने हमारे यहाँ के जो इस शाहपुरा नगर पालिका के जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनको भी सबको तौलिया और मास्क देकर उनका भी अभिनंदन किया। उसके बाद इन्होंने नई ये प्रक्रिया चली रही थी, इसके बाद इन्होंने बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे और इनके लिए दाने चुग्गे की व्यवस्था के लिए इन्होंने जगह जगह शाहपुरा नगर पालिका क्षेत्र और आसपास के मंदिरों परिसरों में जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में ये पक्षी पेड़ों पर रहते हैं वहाँ इन्होंने बंधवाए। इनके लिए बहुत बहुत मैं भी आभारी हूँ। और इनकी प्रेरणा ये स्वयं हमारी टीम को देते हैं, हमें सावचेत करते रहते हैं और समय समय पर हर कार्य के लिए हमें आगे से आगे हमें सुझाव देते रहते हैं और हम भी इनके साथ लगकर काम कर रहे हैं। ये तो आपका बड़प्पन है भाई साहब, जितना कुछ आपने कह दिया। मेरे साथ हैं इस खंड के महाविद्यालय विद्यार्थी प्रमुख अक्षय जी शर्मा। ये भी अक्सर है इनका एक छोटे भाई की तरह और एक इतने साथी की तरह इतना सहयोग रहता है। जब भी किसी काम के लिए इनको बुलाते हैं और जब भी इनको कहते हैं किसी चीज़ के लिए तो 100% अपने देने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, जो ये जज्बा है वो कहाँ से लेके आते हैं आप? ये जज्बा है जो आप सब भाइयों की प्रेरणा से मिलता रहता है और लगातार जो 55-60 दिन से जो एक सेवा कार्य चल रहे हैं, आपके द्वारा जो कार्य बताए जा रहे हैं और मेरा मन इस कार्य के लिए आगे प्रेरित होता जा रहा है और आगे से आगे सेवा कार्य जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अपनों ने भोजन की पैकेट की व्यवस्था प्रवासी मजदूरों के लिए और पक्षियों के लिए मास्क बनवाने की व्यवस्था आदि से ज़्यादा बहुत सी इस शाहपुरा विधानसभा में हमने किया है। और ये सारी जो हमने किया है वह रूपेश जी भाई साहब की मार्गदर्शन में किया है। अभी ईश्वर हम पर ऐसे कृपा बनाए रखे और ऐसे सेवा कार्यों की प्रेरणा देता रहे। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।